हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ सरकार ने ये फरमाई कि या अल्लाह इसको ऐसा शोहर अता फरमा जो पहले शोहर से इसके हक में ज्यादा बेहतर। आमीन तो कह दिया, मगर अर्ज किया कि हुजूर मैं नहीं जानती कि अबू सलमा से भी बेहतर शोहर मेरे लिए कोई हो सकता है। खैर सरकार तशरीफ ले आए वापस। कुछ अरसा गुजरा, इद्दत पूरी हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शहीद की फैमिली को एजाज बख्शने के लिए सरकार ने इनको पैगाम निकाह भेज दिया। उन्होंने दिलो जान के साथ इस पैगाम को कबूल किया और बड़ी मसरत का इजहार किया इस पर। फिर उसके बाद वो फरमाया करती थी कि जो सरकार ने वो दुआ फरमाई थी ना, उसकी मुझे समझ उस वक्त आई जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे पैगाम निकाह मिला कि मुझे ऐसा शौहर अता फरमा जो अबू सलमा से ज्यादा बेहतर। और ये आपने सिर्फ इसलिए किया था कि एक शहीद थे फी सबीलिल्लाह और उनकी बेवा और उनके बच्चे जो हैं वो ज़ाया ना हो, अपने हरम में पाक में दाखिल किया। और उसके नतीजे में जो उनके बच्चे थे हजरत अबू सलमा से, वो बच्चे भी सारे साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी देखभाल जो है ना वो हजरत अबू सलमा से ज्यादा बढ़कर फरमाते। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर कई शादियां फरमाई हैं जिनको बेशर्मी की हद से गुजर कर मुस्तशरिकीन या दुश्मनान इस्लाम एक ताने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर ईसाई और यहूदी। मगर ये कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज्यादा निकाह फरमाने में कोई ना कोई मसलहत होती है, दीनी मसला, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर शौक की बात होती तो तवज्जो फरमाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त 25 बरस की उम्र के थे तो उस वक्त आप 40 बरस की एक खातून के साथ आप निकाह फरमाते जो बेवा थी, बच्चे भी थे उसके। ये तो ना होता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने खूबसूरत और इतने जबरदस्त किरदार वाले नौजवान थे कि जितना अच्छे से अच्छा रिश्ता और अच्छी उम्र में किसी लड़की का रिश्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा फरमा देते तो आपके सच्चा अबू तालिब जो है ना वो ले आते और वो मिल जाता, यकीनन मिलता, खुश होकर लोग देते। मगर 40 बरस की खातून से आपने निकाह फरमाया और चंद ही बरस गुजरने के बाद वो काफी कमजोर हो गई, उनके मुंह से दांत भी गिर गए, बाद लोगों के कबल अज वक्त गिर जाते हैं। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दांत मुंह से गिर जाने के बाद भी और खूब जवानी से भरपूर होने के बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं फरमाई कि कोई और बीवी जो है उसके साथ हम निकाह कर लें, हालांकि कर तो सकते थे। फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जब विसाल हुआ तो आपके विसाल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा रहने लगे और इस साल को मुअर्रिखीन ने आमुल हुज़न के नाम के साथ याद किया है, यानी गम का साल, कि जिस साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हनो कल्ब से गम जो है वो खत्म नहीं हुआ। वजह यह थी कि चचा आपके अबू तालिब अगरचे जिनका इस्लाम लाना साबित नहीं, मगर इसके बावजूद अपना प्यारा भतीजा समझ के हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते थे, आपको मुशरिकीन के शर से बचाने की कोशिश फरमाते थे। और आपकी वजह से लोग जो है ना वो झिझकते भी थे सरकार के साथ शरअंगेजी करने से।
अगर जब उनकी वफात हो गई तो अब मैदान खुला हो गया। मुखालिफीन दुश्मनों के लिए भी उन्होंने बड़ी बड़ी ईज़ाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई। फिर तो ये हाल था। अब क्या हुआ कि एक बीबी साहिबा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से काफी बड़ी थी, कद मुबारक भी उनका बहुत लंबा था, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सिर्फ इस मकसद के लिए कि सरकार का किसी तरह गम जो है ना वो खुशी और मुसरत में बदल जाए, सरकार को पैगाम निकाह भेजा, जिसे सरकार ने कबूल फरमा लिया। हज़रत बीबी सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका मक्की जिंदगी के हैं जी आखिरी सालों में निकाह हुआ। और ये अक्सर बेशतर बताया करती थी ख़वातीन को कि मैंने हुजूर के साथ निकाह किसी दुनियावी गरज से, या ये है कि जैसे मियाँ बीवी को एक दूसरे से होता है, किसी ऐसी गरज से आपके साथ मैंने निकाह नहीं किया। और कहा करती थी कि तुम लोग तो जानते हो कि मेरी अब वो उम्र भी नहीं है। सिर्फ दो बातों के लिए, एक बात तो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का मुझे शरफ हासिल हो जाए, क्योंकि सरकार की जो ज़ौजा है दुनिया में, आखिरत में भी वो सरकार की ज़ौजा होगी, और आखिरत के अंदर सरकार का मकाम सबसे ज़्यादा बुलंद होगा। सरकार की जो अज़वाज मुतहरात हैं वो भी सरकार के साथ होंगी। एक तो ये फ़ायदा हासिल करने के लिए, और दूसरे नंबर पे मेरे दिल में ये बात थी कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हंसाकर, हंसी दिलाकर तो सरकार का गम जो है ना, और इसको दियाबा कहते हैं अरबी जुबान में, खुश तबी दियाबा। उनके मिजाज के अंदर ये बात थी कि वो बात करती थी तो सुनकर हंसी आ जाती थी या दिल खुश हो जाता था। समझे बात को कि नहीं? तो ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये कसरत अज़वाज का मामला। इसके बाद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में कुल 11 ख़वातीन से निकाह फरमाया। उनमें सिर्फ एक कंवारी थी, तवज्जो है, 11 में से एक कंवारी थी, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था उनके बारे में। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका मुजस्समा एक रेशमी गुलाफ के अंदर, रेशमी कपड़े के अंदर लपेट कर लाए थे, सरकार के सामने रखा था और अर्ज किया था कि हुजूर अल्लाह पाक ने अर्श मजीद पर इसके साथ आपका निकाह किया, ये आपकी बीवी। आपने गौर फरमाया तो वो अबू बकर सिद्दीक हुजूर के यारगार जो है ना उनकी साहबजादी थी, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला। इतने में कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह का पैगाम आ गया सरकार की बारगाह में अपनी बेटी के साथ। सरकार ने उसको कबूल फरमाया। बस ये कंवारी आपके निकाह में अमरे इलाही से हुई, बाकी सब बेवा थी और मफलूकुल हाल। हज़रत बीबी सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाई है ना, तो ऊंचा लंबा उनका कद था। तो वो अर्ज करने लगी कि हुजूर मेरी बारी का जो दिन है ना मेरे पास रात गुजारने का, मैं आपको अपनी तरफ से अपना हक जो है ना वो माफ करती हूँ। जहां आपका दिल खुश हो वहां पर आप रात रह लिया करें, बस दिन मेरे पास गुजार लिया करें, क्योंकि मुझे उस चीज की ख्वाहिश नहीं जिसकी औरतों को अपने शौहरों से ख्वाहिश। मैं तो सिर्फ दुनिया और आखिरत का वो शरफ पाने के लिए और सरकार के गम गलत करने के लिए, हंसाने के लिए मैंने ये काम किया। यहां बीबी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की बात हो रही थी। इनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बइल्हाम खुदाबंदी इनको निकाह का पैगाम भेजा, और फिर इनके बच्चों की और इनकी देखभाल ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई
कि वो अबू सलमा जो उनके पहले शौहर थे वो भी ऐसी नहीं कर सकते थे।